Hello students, in this video we are going to study class 10th mathematics chapter 5th arithmetic progressions। प्रोग्रेशंस को समझने से पहले आपको ध्यान में होना चाहिए, आप लोग क्लास 6 या 7 से ही पैटर्न सीखे हैं। नंबर्स का पैटर्न कैसे होता है, किस रूल से वो नंबर आगे बढ़ता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इस टाइप के पैटर्न कुछ हम लोग सीखे हैं क्लास 6, 7, 8, 9 तक। तो पैटर्न कोई डिफिनिट रूल से बनता है, कुछ ऐड करते हैं, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है। तो उसी पैटर्न से आगे बढ़ेंगे तो हमें सीक्वेंस मिलेगा और सीरीज या प्रोग्रेशंस मिलेंगे। तो पहले समझते हैं पैटर्न क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और देखते हैं ये जो नंबर्स हैं ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर्स लिखे गए हैं या कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ है। आइए देखते हैं। ठीक है, देयर आर सम लिस्ट ऑफ नंबर्स ABCD to F। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं ऑलरेडी। समझते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है या कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहा है जिससे हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, नेक्स्ट इवेंट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है 7, 14, 21, 28। तो आपको लग रहा होगा तो 7 का टेबल लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है सब में 7 प्लस हुआ है। अगर आप कहना चाहें तो क्या है, सभी में 7 प्लस हुआ है। जो भी नंबर लिखे हैं इसमें +7 हुआ है जो आगे के टर्म आए हैं। देखिए पहले क्या था, 7 था। फर्स्ट टर्म में क्या ऐड हुआ है, 7 तो 14 आ गया। 14 में 7 ऐड हुआ 21 आया, 7 ऐड हुआ तो 28 आया, फिर 7 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। मीन्स इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है +7। प्रीवियस टर्म में +7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। सेकंड देखते हैं 15, 13, 11, 9 एंड 7। अब यहाँ पे देखें 15 के बाद 13 मीन्स देखिए 2 कम हो गया है, यहाँ भी 2 लेस, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। मीन्स इसमें प्रीवियस टर्म से जो नेक्स्ट टर्म हमें मिला है वो -2 करने के बाद मिला है। ठीक है, -2 ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2, 4, 8, 16। अब ये कैसे बना है, 2 उसके बाद 4 आया है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मीन्स पहले वाला जो नंबर है नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा 32, उसके बाद 64। मीन्स क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। ठीक है, देखते हैं डी में लिखा है 1, फिर है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें नीचे क्या लिखा है, नीचे नेचुरल नंबर ही लिखा है 2, 3, 4, 5। इसको भी आप 1/1 लिख सकते हो। तो नीचे क्या मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर क्या है, केवल 1 है। मीन्स ये नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल लिखे हैं। नेचुरल नंबर्स लिखे थे उसका रेसिप्रोकल कर दिए। क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये इसका रूल है, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। बात समझ रहे हैं। तो कोई रूल होगा या कोई फार्मूला होगा, कुछ न कुछ जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 उसी को उलट के लिख दिए हैं, उसका रेसिप्रोकल लिख दिए हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला, ये रूल है। ठीक है, ये इसको हम सीखेंगे आगे। इसको 1/n भी लिख सकते हो, 1/n। अब ये क्या 1/n मीन्स अगर आप n नेचुरल नंबर रखो तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। देखिए रखेंगे 1 तो 1/1 1 आ जाएगा, रखेंगे 2 तो 1/2, 1/3, 1/4 आपको ये मिल जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 1, 4, 9, 16, 25। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है देखते हैं। देखिए 1 तो ठीक है, 4, 3, यहाँ पे कोई डिफरेंस फिक्स नहीं है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस भी फिक्स नहीं है और किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें ये चीज़ क्या है, ये 1 का स्क्वायर है। ये लिखा क्या है, ये लिखा है 1 का स्क्वायर। ध्यान दें, फिर क्या लिखा है 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इट मीन्स 1, 2, 3, 4 लिखा है, ऊपर स्क्वायर लगा दिए। ये होता है क्या, नेचुरल नंबर। मीन्स क्या है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर लिख करके सबके ऊपर स्क्वायर लगा दिए। तो क्या सिंपली लिखा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर।
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कैसे? आप एन की वैल्यू रखो नेचुरल नंबर, आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। एन स्क्वायर रखेंगे 1 तो 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16 आपको मिलता जाएगा इसे। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बात करते हैं डी की। 1, 8, 27, 64। देखिए 1 तो ठीक है, 8 यहाँ पे क्यूब बना हुआ है। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ 4 इज 64। मीन्स यहाँ पे नेचुरल नंबर का क्यूब है। क्या है? नेचुरल नंबर का क्यूब, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, या सिंपली इसको लिख सकते हो एन क्यूब। मीन जो इसके जो टर्म्स मिल रहे हैं वो क्या है? एन क्यूब है। मीन्स अगर रख दो यहाँ पे n1 तो मिल जाएगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2। बट अगर आप ध्यान देंगे क्या लिखे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। दीज आर प्राइम नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल प्राइम नंबर्स। इसका मतलब यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये नंबर ऐड करने पे आएगा, ये स्क्वायर करने पे आएगा, क्यूब करने पे आएगा, माइनस करने पे आएगा, ये डिवाइड करने पे आएगा। ऐसा कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। रूल क्या है? दीज आर, ये मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर्स। ये क्या है? दीज नंबर्स आर द लिस्ट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर। नेचुरल प्राइम नंबर का ये लिखा गया है इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट। मीन्स क्या है? दीज आर नेचुरल प्राइम नंबर्स। क्या है? नेचुरल प्राइम नंबर्स। अब इसका कोई फार्मूला हम नहीं बना पा रहे हैं, जैसे मैंने इसका फार्मूला बना दिया था। ये क्या लिखा था? रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स 1/n लिख सकते हो। ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स तो n स्क्वायर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर n क्यूब। बट यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर्स का कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, रूल है, दिस इज रूल। फिर नेक्स्ट है 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15। देखिए सब में 3 प्लस हुआ है, सब में 3 प्लस हुआ है। ऐसे लिखिए, या आप चाहें तो 3n लिख दे, ये भी करेक्ट है। 3n मीन्स अगर आप n रखेंगे 1 तो मिलेगा 3, n रखेंगे 2 तो क्या मिलेगा 6, n रखेंगे 3 तो 9। मीन्स पिछले टर्म में +3 किया गया है, या 3n शो करता है। इस टर्म किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? 3n से। अगर आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n रखेंगे 1। अब यहाँ पे ये भी याद रहना है, जो यहाँ पे n लिखा होता है ये शो करता है टर्म, कौन सा टर्म आप देख रहे हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था सारे नंबर्स, जो पहले प्लेस पे उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट प्लेस पे उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ऐसे ही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं टर्म। मीन्स तो यहाँ पे मैं n यूज कर रहा हूँ वो उस पर्टिकुलर टर्म को शो कर रहा है। ऐसे मैं बोल दूँ सेकंड टर्म कौन सा होगा? सेकंड टर्म से क्या लिखोगे आप? 1/2। जहाँ पे n है वहाँ 2 रख दो। और टर्म क्या होता है? काउंटिंग। काउंटिंग में से नेचुरल नंबर होती है, काउंटिंग ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो क्या है? 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखने पर सेकंड टर्म आएगा। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। ये टर्म है, ये कौन सा टर्म है? nth टर्म लिखा है, n मीन्स nth टर्म। अगर रखेंगे n5 तो आ जाएगा फिफ्थ टर्म, तो क्या होगा? 1/5। इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म क्या मिला है? 1/5। यहाँ से देख लो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ देखते हैं n क्यूब निकालना हो, ये क्या लिखा है? nth टर्म। मीन्स n जो रखोगे वो टर्म आपको मिलेगा। मैं रख दूं यहाँ पे 4, n के स्थान पर रखो 4 तो क्या मिलेगा? फोर्थ टर्म। द क्यूब ऑफ 4 इज 64। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म क्या है? 64। तो यहाँ पे मैंने रूल भी बना दिया, एक फार्मूला बन गया यहाँ पे। बट इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बन पा रहा है, ध्यान देंगे, कोई इसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बन पा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या ले सकते हो कि प्रीवियस टर्म में +3 हुआ है, या 3n के फॉर्म में भी ले सकते हो। अब ये सब बताने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, हमें समझना है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। तो पहले सीक्वेंस क्या समझ लेते हैं।
सीक्वेंस मीन्स होता है द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम डेफिनिट रूल इन डेफिनिट आर्डर। एक डेफिनिट आर्डर में लिखा हो और कोई रूल फॉलो करता हो। रूल चाहे वो फार्मूला के फॉर्म में हो चाहे ऐसे लिखा हो, रूल फॉलो करे बस, और डेफिनेट आर्डर हो। ऐसा नहीं कि आप लिखे एक बार 1 आ गए तो कोई भी डेफिनेट आर्डर, यहाँ पे 7 आ गए, फिर -7 आ गए, 2 आ गए, 1 आ गए, मीन्स उसका आर्डर फिक्स हो, या तो वो बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो डेफिनेट आर्डर हो, फर्स्ट थिंग डेफिनेट आर्डर हो और कोई रूल हो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को लिखने का, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। दो बातें, लिस्ट ऑफ नंबर्स का कोई एक फिक्स्ड आर्डर से बोलते हैं डेफिनेट आर्डर, एक निश्चित आर्डर हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कोई रूल फॉलो करे, चाहे रूल हो चाहे फार्मूला हो, रूल, ठीक है, रूल फॉलो करना चाहिए, वो फार्मूले के फॉर्म में हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है। जैसे आपने बोल दिया, कोई बोल दिया राइट डाउन 10 फर्स्ट नेचुरल प्राइम नंबर्स, तो आप फर्स्ट से लिख दोगे राइट डाउन 10 फर्स्ट नेचुरल प्राइम नंबर्स। उसने आपको एक रूल बोल दिया और आपने फर्स्ट से लिख दिया, उसने कोई फार्मूला नहीं बताया कि ऐसे आप लिखो 1/n, n² n³। तो ये सभी क्या है, ऑल दीज आर सीक्वेंसेस, ऑल दीज नंबर्स आर सीक्वेंसेस। तो ये सीक्वेंस के एग्जाम्पल है, इसको सब आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा हूँ। अब सीक्वेंस है, उसके बाद इससे थोड़ा सा हट के थोड़ा चेंजेस से बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। दोनों में अंतर क्या है, सीक्वेंस में देखिए, सीक्वेंस रूल फॉलो करता है, रूल में फार्मूला भी आ जाएगा, वो भी एक रूल होता है, बट प्रोग्रेशन में फार्मूला ही होता है, वो कोई रूल नहीं मानता है कि लिख दिया आप नेचुरल प्राइम नंबर्स तो सीक्वेंस, वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। मीन्स ये वाला प्रोग्रेशन नहीं है, बाकी सब प्रोग्रेशन है, केवल ये जो ई आपका लिखा है ये प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं मिला हमको। ये फार्मूला, इसको सीक्वेंस के लिए फार्मूला चाहिए, ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। बाकी सभी क्या है, सीक्वेंसेज हैं, सभी प्रोग्रेशंस हैं, केवल इसको छोड़कर। मीन्स यू कैन से दैट ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेज, सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, बट ऑल द सीक्वेंसेज आर नॉट प्रोग्रेशंस। ऐसे यहाँ पे क्या है, दीज A to F ऑल आर सीक्वेंसेज, सभी सीक्वेंस हैं बट इस प्रोग्रेशन नहीं है। तो प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस होगा बट सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा बट सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर्स इज नॉट अ प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। अब ये नोट कर लेते हैं। नाउ लुक हियर, सीक्वेंस क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर्स यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट्स, ओके, बट हम लोग को नंबर से पढ़ना है। अरेंज्ड इन डेफिनिट आर्डर, कुछ नंबर्स को या कुछ ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को एक डेफिनिट आर्डर में अरेंज कर देना अकॉर्डिंग टू सम रूल, और उससे कुछ नियम हो अरेंज करने के, सम रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। उसे क्या बोलेंगे, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को बोलेंगे सीक्वेंस। दो बातें, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो, एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो, उसको एक डेफिनेट आर्डर में रखना, और आर्डर में जो आप रख रहे हो उसे कोई रूल हो रखने का, कोई तरीका हो, पर्टिकुलर एक रूल होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे सीक्वेंस। दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नोन एज सीक्वेंस, ओके। मैंने यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट मैंने वही एग्जांपल लिखा है प्राइम नंबर्स का। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है कोई फार्मूला नहीं होगा बट इसका रूल होता है, क्या है, दीज आर द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ लिस्ट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर्स। ये क्या है, तो रूल की बात करें कैसे लिखा है, ये इसका रूल है, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, रूल क्या है, लिस्ट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर्स, लिस्ट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर्स, ओके। ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉट मीन्स इनफाइनाइट तक है। सपोज करो अगर यहीं तक होता, इट मीन्स सीक्वेंस इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया होता, इसका मतलब तब क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, रूल क्या होता है, लिस्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल प्राइम नंबर्स,
1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया होता तो हम क्या बोलते, तब बोलते हम लोग रूल क्या होता, मेथड क्या होता लिखने का, तब ये होता लिस्ट ऑफ फर्स्ट 8 स्टार्टिंग के 8 नेचुरल प्राइम नंबर्स का लिस्ट, तो ये आपको मिल जाता। अगर डॉट लगा हुआ है तो सिंपली क्या लिख देना है, लिस्ट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर, बिकॉज ये इनफाइनाइट तक जितने भी होंगे प्राइम नंबर्स सब आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया रूल। एक बात और, इसको टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और लिखते हैं इसको A1 से। ये क्या है, सेकेंड टर्म, लिखते हैं A2, नीचे लिखते हैं, सामने नहीं नीचे ऐसे, A1 A2। यहाँ पे लिखते हैं इसको A3, थर्ड टर्म दिखा रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे ही। ये क्या हो गया A4, फोर्थ टर्म, ऐसे पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये रूल हो गया। अब इसको A1 के स्थान पे T भी यूज करते हैं। ठीक है, T1 T2 T3 T4, चाहे आप A1 A2 यूज करिए या T1 T2, दोनों करेक्ट हैं। देखते हैं सेकंड मैंने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या लिखा है, ABCDEFGH, ये सब फिल कर सकते हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस है। इसका रूल क्या है, ये है लिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। बट इसी से काम नहीं चलेगा, फ्रॉम A to Z लिख देंगे, फ्रॉम A to Z, ये स्मॉल में कर दीजिए, फ्रॉम A to Z। आगे इसको पूरा कर लेंगे तो वहां तक जाएगा, ये Z तक, मीन्स ये फाइनाइट है, लिखा नहीं है बट ये फाइनाइट है। ठीक है ना, ये आगे फाइनाइट Z तक होगा। ये लास्ट में क्या मिलेगा, Z, तो बीच में डॉट डॉट कर सकते हो, जिसका लास्ट टर्म पता हो आप लिख सकते हो। ये लास्ट में क्या हो जाएगा, Z, यहाँ पे लास्ट में Z मिलेगा। ये भी क्या सीक्वेंस है, बिकॉज इसका रूल हमें पता है क्या है, लिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम A to Z। ओके, ये भी क्या है, सीक्वेंस है, बट हमको ये सब पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे टर्म की बात करती है, फर्स्ट टर्म हो गया T1 लिखते हैं या A1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 T4 T5 एक्सेट्रा, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भी कोई रूल नहीं कि लगा दें यहाँ पे n² n³ या B + C + D, कोई इसका फार्मूला यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे से कोई फार्मूला नहीं है, बट केवल रूल है कि ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स हैं, कोई भी फिल कर सकता है आगे। ठीक है, अगर आगे ऐसे लिखा हो, इसको फिल करना हो, आगे 3 बॉक्स बनाओ ऐसे, इसे आप लोग क्लास 6 7 में पढ़े होंगे, तो आगे कोई भी फिल कर देगा। इसके बाद क्या आएगा, FG, फिर क्या आएगा HI। तो ये एक रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए सीक्वेंस होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। थर्ड है 7 9 11 13 15। देखिए इसमें देखिए सब में +2 ऐड हो रहा है, +2, इसका रूल भी है, रूल के साथ साथ क्या है, इसमें फार्मूला भी है। तो फार्मूला इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला होगा nth टर्म, मीन्स जो nth प्लेस पे आएगा, ऐसे बोलेंगे सेकंड टर्म मीन्स जो सेकंड प्लेस पे, तो 9 है, तो nth टर्म में क्या आएगा, इसका फार्मूला सिंपली क्या है, 7 + 2n। कैसे बना, ध्यान दें, 7 + 2n मैंने कर दिया। देखिए 7 के बाद 2 ऐड हुआ है, ठीक है, तो 7 + 2 क्या हो गया, 9, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया n, मीन्स अगर फर्स्ट टर्म रखेंगे, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, और सेकंड टर्म क्या मिलेगा आपको, 7 + 2n, 7 + 2n, ऐसे आपको पैटर्न मिल सकता है। ओके, तो अगर रखेंगे यहाँ पे n1 तो क्या मिलेगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, मीन्स से करेक्ट नहीं है जो मैंने लिखा है, मैं रख रहा हूँ n के स्थान पर 1, तो क्या आना चाहिए था 7, मीन्स करेक्शन क्या करना पड़ेगा, n-1 कर दो, 7 + 2 × n-1। अब रखो n की वैल्यू 1, तो यहाँ भी आएगा 1, 1 - 1 0, ये खत्म हो गया, बचेगा 7। देखिए फर्स्ट टर्म आ गया है, निकालना हो सेकंड टर्म क्या चेक कर लो, रखो यहाँ पे 2, 2 - 1 1, 1 × 2 2 + 7 आ जाएगा 9, अब सही है सेकंड टर्म। थर्ड टर्म चेक करना हो, रख दो यहाँ पे 3, 3 - 1 2, 2 × 2 4 + 7 11, मीन्स ये आपका फार्मूला है। कोई भी टर्म निकालना हो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, यही हम लोग आगे पढ़ेंगे, AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, ये भी क्या, ये फार्मूला
इस पे अप्लाई हो रहा है, तो सीक्वेंस तो है, साथ साथ प्रोग्रेशन भी है। सीक्वेंस तो है ही है, साथ साथ प्रोग्रेशन भी है। इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये क्या हो गया? फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे लिखा है जो nth टर्म को an भी ले सकते हो। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगा, वैसे क्या हो गया? nth टर्म। चाहे an लिखो चाहे tn लिखो, दोनों आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही हो गया। तो nth टर्म किसी भी आप प्रोग्रेशन का निकाल सकते हैं, nth टर्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन प्रोग्रेशंस। देखिए यहाँ पे लिखा है द सीक्वेंसेस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न, जिसे बोलते हैं मैथमेटिकल फार्मूला। ये दोनों में डिफरेंस है। सीक्वेंस में मैथमेटिकल फार्मूला हो या कोई रूल हो, सिंपली लॉजिकल रूल हो, चल जाएगा, बट प्रोग्रेशन में मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए। ठीक है, आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस, मींस ऑल दोस सीक्वेंसेस विच हैज मैथमेटिकल फार्मूला टू फाइंड nth टर्म, जिसमें आप उसके टर्म्स फाइंड कर सकें, ऐसा कोई फार्मूला हो मैथमेटिकल, तो उस सीक्वेंस को बोलेंगे प्रोग्रेशन, अदरवाइज वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। ओके, मैंने फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं नोट में। फर्स्ट, ऑल द प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस। सिंपल सी बात है, बिकॉज प्रोग्रेशंस में क्या होता है? फार्मूला होता है, और सीक्वेंस में फार्मूला रूल दोनों होता है। इट मीन्स ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस ऑलवेज, बट ऑल सीक्वेंसेस may or may not be progressions. All sequences may or may not be progressions. सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी, बट सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, लिस्ट ऑफ नंबर्स 2, 3, 5, 7 मीन्स क्या है? प्राइम नंबर है। इज ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, बट नॉट अ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज इसका एक रूल है, डेफिनेट रूल है, लॉजिकल रूल है। रूल क्या है? दीज आर नेचुरल प्राइम नंबर्स, बट कोई फार्मूला इसका फाइंड करने का नहीं। इसके बाद 11 आएगा तो कोई फार्मूला नहीं है, बट एक रूल है कि ये प्राइम नंबर्स है, उससे हम पता कर लेंगे 11 आएगा, 13 आएगा, 17 और 19 आएगा, बट कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट अ प्रोग्रेशन। यही तस्वीर चेंज होता है, दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड इज अ प्रोग्रेशन हैज ए स्पेसिफिक फार्मूला, जो मैंने अभी बताया। प्रोग्रेशन हैज ए स्पेसिफिक फार्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म, टू कैलकुलेट द nth टर्म। nth टर्म को कैलकुलेट करने के लिए किसी सीक्वेंस में अगर आप nth टर्म फार्मूले से निकाल ले रहे हो, मतलब वो सीक्वेंस क्या होगा? प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन में एक कोई फार्मूला आपको मिलेगा जरूर nth टर्म फाइंड करने के लिए। Whereas a sequence can be based on some logical rule, but sequence में कोई रूल, कोई स्टेटमेंट दे दिए, उसके बेस पर आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिखा था ABCDEF, फिर मैंने छोड़ दिया था, तो वहां पे कोई फार्मूला नहीं है कि +2 करना है, -5 करना है, बट आपको पता है क्या हो? स्मॉल लेटर्स थे इंग्लिश अल्फाबेट के, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मैं एग्जांपल बार बार यही दे रहा हूं नंबर का। अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या है? सीक्वेंस है, विच डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल फार्मूला। इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है जिससे हम इसका nth टर्म फाइंड कर सकें, प्राइम नंबर्स का nth टर्म फाइंड कर सकें। तो डिफरेंस यही है, सीक्वेंस में चाहे फार्मूला अप्लाई करो, चाहे कोई रूल बता दो, दोनों सीक्वेंस के टर्म मिल जाएंगे, बट प्रोग्रेशन में फार्मूला मस्ट है। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला। ये डिफरेंस है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस हम लोग डिफाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सीरीज? तो बोलते हैं एक साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स मैंने लिखा है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर्म अ सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर ये सीक्वेंस बना रहे हैं, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 फॉर्म अ सीरीज। वेरी सिंपल, मेन जो सीक्वेंस के टर्म है बीच में प्लस लगा दो, केवल कॉमा को रिमूव करो, क्या लगा दो? प्लस। तो जो सीक्वेंस था वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, क्या करो? जो सीक्वेंस के टर्म लिखे होते हैं कामा के थ्रू,
तो कामा को हटा दो, वहां पे लगा दो प्लस, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? सीरीज। सिंपल सा ही होता है। मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन करते हैं बिटवीन टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगा दो तो बन जाएगा सीरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस आप लिख रहे हो, अगर सीक्वेंस लिखा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो सीरीज क्या होगा? तो सीरीज हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट डॉट। इसको ऐड नहीं करना है, ऐसे ही प्लस लगा के लिख देना है, ठीक है। अगर सीक्वेंस है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, तो सीरीज क्या हो जाएगी? सीरीज होगी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 एंड सो ऑन। ओके। अगर सीक्वेंस लिखा है 1, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 4, ये सीक्वेंस है, तो सीरीज क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? तो सीरीज मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस एंड सो ऑन। मीन्स कॉमा हटाना है और प्लस लगा देना है, तो जो है सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लोगों ने सीखा है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस देखिए यहाँ पे दो बातें होती हैं। फर्स्ट, उसमें मैथमेटिकल फार्मूला हो nth टर्म फाइंड करने के लिए, तो उसी को बोल देते हैं प्रोग्रेशन। अगर सीक्वेंस में फार्मूला है nth टर्म निकालने का तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोग्रेशन। या सीक्वेंस को लॉजिकल रूल से भी लिख सकते हैं, बट वो तब प्रोग्रेशन नहीं होगा। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस विद एडिशन ऑपरेशन, कॉमा हटा के प्लस लगा दो तो सीक्वेंस सीरीज बन जाता है। अब आइए देखते हैं प्रोग्रेशंस के बारे में, जो हम लोगों को पढ़ना है। प्रोग्रेशंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वहां पे पहुंचते हैं। मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है सम प्रोग्रेशंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से ही। तो फर्स्ट क्या है? 7 13 19 25। तो यहां पर देखें, अगर चेक करें ये नंबर कैसे आगे बढ़ रहा है, तो बोलेंगे इसमें 6 ऐड हुआ है। 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25। मीन्स जो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है वो प्रीवियस टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में +6 करने पर, ठीक है, +6 करने पे मिल रहा है। देखते हैं बी में है 3, फिर आया -1 -5 -9। तो देखिए 3 से करिए -4 तो -1 मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे +6 कर रहे थे सभी में। क्या हो रहा है? +6। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? -4। 3 - 4 -1 -1 - 4 -5 -5 -4 -9। मीन्स यहाँ पे -4 किया जा रहा है, ठीक है, -4। अब इन दोनों में देखिए, इसको आप -4 लिखें या लिख सकते हैं +-4। -4 लिखिए या क्या लिखें आप? +-4। इसमें चेंज क्या है? दोनों में चेंज ये है कि मीन्स इसमें भी एक फिक्स नंबर प्लस हो रहा है, वो क्या है? 6। इसमें भी एक फिक्स नंबर प्लस हो रहा है, वो -4। -4 प्लस करो या 4 माइनस करो, दोनों एक ही चीजें हैं, बट हम लोगों को कहने का ढंग चेंज हो गया। क्या कर रहे हैं? दोनों में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। फिक्स्ड नंबर में क्या था? इसमें 6 था, इसमें क्या है? -4। देखते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब हो गया, अगर किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स में, किसी भी प्रोग्रेशन में अगर कोई फिक्स नंबर ऐड होके वो नेक्स्ट नंबर आ रहा है तो ऐसे को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई फिक्स नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई नंबर ऐड हो रहा है तो बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी टाइप के लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं सी में क्या है? 2 4 8 16। देखिए हमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी टर्म में क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, देखिए 2 2 4 2 8 2 16, इसमें ध्यान दें 2 फिर आया 1, मीन्स 2 से डिवाइड हुआ, 2/2 1 आया, 1/2 से डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करो 1/4 आएगा। मीन्स इसमें डिवाइड कर रहे हैं 2 से, डिवाइड करना बोलिए या 1/2 से मल्टीप्लाई करना एक ही चीज है।
चाहे 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आर सेम थिंग। मीन्स अगर सेम नंबर, फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग टर्म में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ऐसे प्रोग्रेशन को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर देखते हैं एक लास्ट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। मीन्स अगर देखें जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है ये क्या है? एपी है। देखिए +1 हो रहा है, 1 +1 2 +1 3 +1 4 +1 5। अगर नीचे वाला एपी में है और रेसिप्रोकल है, मीन्स ये एपी का रेसिप्रोकल है। 1 2 3 क्या थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसी का रेसिप्रोकल को बोलते हैं एसपी। ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ एपी। मैं लिख दे रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ 1 2 3 4, दैट इज ये क्या है? एपी। नीचे वाला एपी में ही है। ठीक है, 1 ऐड हुआ है, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ एपी को बोलते हैं एसपी। ये क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपने 3 सीखा यहाँ पे, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एसपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको ये जीपी और एसपी आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसको आप 11th में पढ़ेंगे। एपी आपको 10th क्लास में पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 11th में आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा एक साथ, और मिसलेनियस सीरीज भी वहाँ पे होगी। मीन्स आपको इस क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे।